स्वागत है आप सभी का एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए Amazon वर्क फ्रॉम होम जॉब, जहां पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्टली आप सिलेक्ट होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास प्रायर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप जो कि इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, बट आज हम फोकस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पे, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ईजी वर्क रहेगा आपके लिए। प्लस यहाँ पर आपको जो कि अमेजोन की ओर से ट्रेनिंग दी जाने वाली है, जो कि रहने वाली है 1 मंथ के लिए। यस दोस्तों, अमेजोन की ओर से अपॉर्चुनिटी रिलीज की गई है, वो भी एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, प्लस आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो दोस्तों ये जो कि आपके लिए बेस्ट बात हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप के पीसी नहीं है और वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग अपडेट्स हम आपके लिए डेली बेसिस में लेकर आते रहते हैं। आज की जो हमारी अपडेट है, इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ताकि जो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है वो इस वीडियो को स्किप कर सके। तो बेसिकली मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंडियन स्टेट से रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप एक फ्रेशर ग्रेजुएट है, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी फील्ड से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज आपकी 18 प्लस होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर क्राइटेरिया है, वो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन एंड वर्बल दोनों ही काफी अच्छी चाहिए होगी। 85% जो कि एक्यूरेसी यहाँ पर होनी चाहिए। अब दोस्तों जिस प्रोफाइल के लिए यहाँ पर आप वर्क करने वाले हैं, वो है माई HR लाइफ सपोर्ट एडवाइजर का यहाँ पर आपको वर्क करना है। नाउ जैसे कि आप जानते हैं, HR फील्ड जैसे अमेजोन में काफी सारे अलग अलग प्रोफाइल पे वैकेंसीज रिलीज होती रहती है। तो यहाँ पर जैसे हायरिंग डिपार्टमेंट में आपको वर्क करना है, अमेजोन की जॉब अपडेट naukri.com पोर्टल पे भी होती है, इसके ऑफिशियल करियर पेज पे भी होती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स है, हायरिंग पोर्टल्स, वहां पर भी होती रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको HR के बिहाफ में वर्क करना है। जो शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स होते हैं उनका इंटरव्यू शेड्यूल करना होगा, प्लस यहाँ पर आपको जो रेज्यूम्स है वो चेक करनी होती है। जो प्रोफाइल रिलीज किए उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो एलिजिबल है या नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल रेज्यूम देखते हुए आपको ये देखना है कि क्या उस प्रोफाइल के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं। ये सारी चीजों में बेसिकली आपको वर्क करना है, और जो HRs होते हैं उनको सपोर्ट करना है। एडवाइजरी में यहाँ पर आपका वर्क रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको अमेजोन की ओर से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगा। जितना भी नेसेसरी होगा, 1 मंथ का, 2 मंथ का, जैसे भी नेसेसरी होगा वो आपको दे देंगे। और ये ट्रेनिंग भी पेड रहती है। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, उसी दिन से आपकी जो कि सैलरी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको प्रॉपर जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपको स्किप नहीं करना है। प्रॉपर ट्रेनिंग जो कि लेनी है, सभी चीजें सीखनी है। एडेप्टिंग एबिलिटी आपकी काफी अच्छी है, तो आप जो कि यहाँ पर परमानेंट वर्क कर सकते हैं। अब इस प्रोफाइल को डिटेल में जानते हैं। इस प्रोफाइल पे अप्लाई करने का लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके फॉलो कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई HR लाइफ सपोर्ट एडवाइजर का वर्क है। यहाँ पर आपको पहले अमेजोन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आई होप मुझे अमेजोन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता है अमेजोन एक काफी अच्छी वर्ल्ड वाइडली यूज की जाने वाली ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है। डू यू एक्सेल एट रियल टाइम कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिलीवरिंग। तो यहाँ पर जो कि ये प्रोफाइल आपके लिए है। अब एज अ HR कॉन्टेक्ट सेंटर प्रोफेशनल आप क्या करेंगे, आप एक जो कि है पहले इंसान होंगे जो कि एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट करेंगे। मतलब अमेजोन में जो भी वर्क करने वाला है, वो फर्स्ट फेज आपका होगा इंटरव्यू शेड्यूल करने में, या कोई डाउट रह जाता है तो कस्टमर को आपको कॉल करना है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, प्राइमरीली हैंडलिंग लाइव फोन कॉल्स एंड चैट्स पे यहाँ पर जो कि आपको वर्क करना है। यू आर समवन हु इज स्किल्ड एट बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज थ्रू एम्पैथेटिक एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। HR कॉन्टेक्ट सेंटर प्रोफेशनल सपोर्टिंग अमेजोन एम्प्लॉय ग्लोबली विद इन मल्टीपल लैंग्वेजेस विद इन 24/7 जो कि है यहाँ पर आपका वर्क रहेगा। ठीक है, वो आप शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। 7 days वीक इन सम कंट्रीज एज माई HR लाइफ सपोर्ट एडवाइजर। यहाँ पर आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा, तो रिजॉल्व इंक्वायरीज हॉलिस्टिकली बाय रेफरिंग अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन सच एज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको जो कि उनको नॉलेज देना है। नॉलेज बेस्ड आर्टिकल स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट थ्रू एम्पैथेटिक पर्सनलाइज्ड कन्वर्सेशन के थ्रू में आप जो कि एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप रीड करेंगे आपको, तो इसके बारे में ही डिटेल्स दिया गया है।
अब हम आ जाते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन पे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मस्ट हैव बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 0 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, विच मीन्स कि फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि जरूरी होगा, 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए। शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट 24/7 ऑपरेशन, कभी कभी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी वर्क करना पड़ सकता है। इंटरनेट कनेक्शन बिफोर ज्वाइनिंग डेट विद स्पीड ऑफ 50 to 100 Mbps यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब प्रिफर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर आपके पास एचआर फील्ड से रिलेटेड ऑलरेडी नॉलेज है, आपने कभी भी एचआर फील्ड में वर्क किया है इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपका क्वालिफिकेशन इस फील्ड में कंप्लीट हुआ है तो भी आप वर्क कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो प्लस पॉइंट आपके लिए है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर स्क्रोल डाउन करिए, स्क्रोल अप करिए, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, क्लिक करिए और जो भी प्रोसेस यहाँ पर आते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको आपको फिलअप करते जाना है। लॉग इन विद गूगल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कि हमारा ईमेल एड्रेस है वो सिलेक्ट करके जो कि हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में भी काफी सिंपल स्टेप्स होते हैं, जिसमें आपके थोड़े बहुत डिटेल्स पूछे जाते हैं, वो देख करके आप यहाँ पर जो कि है रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लॉग इन विद गूगल का ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। फॉर्म आपको फिलअप करना होता है, जिसमें कि देखिए सबसे पहले आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। जब आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको एक SMS नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसको कि यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होता है। इसके बाद जनरल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, देन वर्क हिस्ट्री, मतलब आपको प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं वो पूछा जाएगा। एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर आपसे ली जाएगी कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इस प्रोफाइल पे अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन है या नहीं, या प्रायर अभी आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं। वर्क एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जाएगी। रेज्यूम यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर रहेगा, एक्नॉलेज आपको करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका एक वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होगा। अगेन यहाँ पर देखिए मिलिट्री स्टेटस एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो कि अगेन होगा। रिव्यू एंड सबमिट दी एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में पहले आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको सबसे पहले आपका नेम देना है। तो यहाँ पर जो कि मैं मेरा नेम एंटर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे गूगल हिस्ट्री में ये सभी चीजें ऑलरेडी एंटर्ड है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी चीजें दे दी हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी इंडिया, तो यहाँ पर जो कि आप देखेंगे इंडिया सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो कि मैं मेरा नंबर एंटर कर लेती हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने नंबर भी एंटर कर दिया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन रह गए हैं वो यहाँ पर जो कि एंटर करेंगे। ये कह रहा है टू लॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। अब ये जो कि परफेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट मेरा है महाराष्ट्र, तो वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि गेट SMS अपडेटेड ऑन योर जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख जा रहा है। अब जो नंबर हमने यहाँ पर एंटर्ड किया है दोस्तों, वही सेम नंबर पे जो कि है मुझे मिल जाएगा एक SMS, या फिर जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर दिया है उस ईमेल एड्रेस पे आपको जो कि है मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं मेरे ईमेल पे आ जाती हूँ तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं amazon.jobs पे आ चुके हैं। ये पहला वाला जो कि ईमेल मुझे रिसीव हो चुका है। तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे स्टेप्स जो कि सेम रहेगा दोस्तों। तो ये देखिए थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन जो प्रोफाइल है वो नेम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। इफ यू हैव कंप्लीट द एप्लीकेशन ग्रेट, यू कैन नाउ चेक द एप्लीकेशन स्टेटस हियर। यहाँ से आप जो कि चेक कर सकते हैं। इफ यू आर स्टिल वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन डोंट वरी, यू कैन कंप्लीट इट हियर व्हेन यू आर रेडी। यहाँ पर हियर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर दिखेगा एंड अगर उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कि हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में ये जो कि हमारा SMS नोटिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुके हैं हम जनरल क्वेश्चन पे दोस्तों। जनरल क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो येस और नो पे आपको क्लिक करना है। इट इज टोटली अपॉन यू। अगर आप रिलोकेट होना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया या स्टेट आपको दिया गया है तो अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए येस पुट कर दे रही हूँ। आप अपने जो कि सुटेबिलिटी होगा वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर रिलोकेट होना चाहते हैं तो कौन से लोकेशन पे, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, ये 4 दिया गया, तो जैसे मैं मुंबई पे क्लिक करती हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको किस के थ्रू में जो कि अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल रहा है, तो जैसे कि सोशल मीडिया आप चूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो स्पेसिफाई करना है आपको कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में आपको पता लगा है। तो अगेन वो आप जो कि है यहाँ पर अदर चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स। तो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो यहाँ पर जैसे 0 to 2 years, अगर आप एक फ्रेशर है तो 0 to 2 years आप पुट कर सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ पास्ट एम्प्लॉयर। तो अगर कोई है तो आप वो पुट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया। एंड अगेन जो कि यहाँ पर भी मैं सेम जो कि लिख लूंगी एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। आप अपने हिसाब से जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर स्टेटस होगा वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आ जाता है एजुकेशन। नाउ यहाँ पर आपको टेल अस अबाउट योर एजुकेशन हिस्ट्री starting with your highest level of education and including any ongoing studies। तो यहाँ पर देखिए 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पुट कर देती हूँ। अब जैसे ग्रेजुएट पुट किया तो यहाँ पर स्कूल नेम आपको एंटर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ सेंट ज़ेवियर्स, ठीक है, ये पुट कर देती हूँ। एंड यहाँ पर एंटर योर स्कूल नेम अगेन आ चुका है। एरिया ऑफ स्टडी, आर यू करेंटली अ स्टूडेंट, यस और नो आपको पुट करना है। तो जो भी आपका स्टेटस होगा, अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप आगे की डिटेल्स देंगे, जैसे कि आपने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है आपका, ये सभी चीजें, और नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है तो कभी हुआ है, मोर देन 3 years पुट करेंगे। हैव यू हैड रिलेवेंट नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो वो आपको यहाँ पर पुट करना है। तो येस और नो पे आप क्लिक करेंगे। देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि डू यू हैव बैचलर डिग्री, येस और नो पे आपको क्लिक करना है। कैन यू वर्क फ्लेक्सिबल शेड्यूल शिफ्ट वर्क एरिया, सो वो अगेन आपको येस और नो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि येस पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नाउ वर्क एलिजिबिलिटी, वर्क एलिजिबिलिटी में क्या है, प्लीज प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, a partially filled application will not be accepted for review। Amazon.com and its subsidiaries Amazon are equal opportunity employer। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू Amazon और एनी Amazon सब्सिडरी, तो यहाँ पर आपने कभी भी अप्लाई किया या नहीं तो वो आपको पुट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर नो पुट कर देती हूँ। आपने अगर अप्लाई किया तो यस पुट करना। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय Amazon, तो यहाँ पर आपने कभी भी Amazon के लिए या उसकी किसी भी कैटेगरी में आपने वर्क किया है तो वो आपको चूज करना है। Are you subject to non-competition agreement or other agreement would restrict your employment at any, तो वो accordingly आप पुट कर दीजिए। Do you need or will you need in future any immigration related support, तो वो yes or no पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको रीड करेंगे ना आपको समझ में आता जाएगा कि आपको क्या पुट करना है, ठीक है। yes or no अगेन आप चूज करेंगे। जैसे आर यू लिविंग इन विच कंट्री, तो यहाँ पर जो कि हमारी कंट्री है इंडिया, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर से आपको जो कि है स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको इंडिया ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने इंडिया पुट कर दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सिंस ऑब्टेनिंग योर मोस्ट रिसेंट सिटीजनशिप अ परमानेंट रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री, तो नहीं, नो पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही काफी सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल आपको ये जो कि है फिलअप करते जाना है दोस्तों। आप ये कह रहे हैं अपलोड योर रेज्यूम, वी वुड लाइक टू गेट टू नो यू, प्लीज अपलोड द रेज्यूम। अब ये रेज्यूम जो आप अपलोड करेंगे देखिए 5 MB और स्मॉलर इन साइज, ये आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो जैसे मैं रैंडम ब्राउज करूंगी डिवाइस से, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वो आप अटैच करेंगे, गूगल ड्राइव अटैच कर सकते हैं, ये जो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक PDF है वो मैं अटैच करूंगी, तो यहाँ पर जो कि डाउनलोड्स में चले जाएंगे और मेरा एक PDF अवेलेबल है वो मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। जैसे कि स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक रेज्यूम टेम्पलेट है, ये मैं जो कि ओपन करके यहाँ पर देखिए मैंने मेरा रेज्यूम अपलोड कर दिया। रेज्यूम अपलोड इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट व्हाइल वी अपलोड योर रेज्यूम टू दिस सिस्टम। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपको वेट करना है। एंड यहाँ पर देखिए योर रेज्यूम वाज अपलोडेड सक्सेसफुली। देन अगेन यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप देखिए एक्नॉलेज द फॉलोइंग कंटिन्यू, यहाँ पर ये देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू योर रेज्यूम और CV एंड अबाउट इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट। तो ये सारी चीजों को आपको रीड कर लेना है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एक बार आप रीड कर लीजिए एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए
काफी सिंपल स्टेप्स है जिसमें आप देख सकते हो मैंने इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। नाउ देखिए वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज योर जेंडर, तो माय जेंडर इज फीमेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुका है वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्टेटस, आर यू एक्स मिलिट्री, तो यहाँ पर ट्रांसिशनिंग फॉर्मल तो नो पे क्लिक करेंगे। आर यू अ मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ कंट्री, सो नो। आर यू मिलिट्री स्पाउस, तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं सिंपल सिंपल से जो वो पूछते हैं। रिव्यू द एप्लीकेशन एंड फॉर्म, तो देखिए जो भी डिटेल्स मैंने अभी पुट किए हैं वो सभी चीजें यहाँ पर आपको फाइनल शो हो रहे हैं, तो इसमें कुछ भी चेंजेस आप करना चाहो तो आप एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए सभी चीजें। फाइनली यहाँ पर सबमिट दी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। वंस आप सबमिट दी एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि एक बार जब भी आप ये डिटेल्स फिलअप कर लेंगे तो आप एक बार रीड कर लीजिए, कुछ चेंज करना है तो कर दीजिए और फिर आपको सबमिट दी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं सबमिट दी एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगी यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। अब जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे उस प्रोफाइल का यहाँ पर आपको नेम दिखेगा, जॉब आईडी दिखेगा, हैज बीन सबमिटेड, प्लीज टेक अ लुक एट द फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, गेट एसएमएस अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये जो मैंने नंबर एंटर किया है इसको अभी ये अनवेरिफाइड है दोस्तों, बट आपको इसको वेरीफाई कर लेना है, कुछ डिटेल्स होंगे तो वो एडिट कर दीजिए। यहाँ पर अनेबल एसएमएस करके अपडेट कर लीजिए मोबाइल, बट मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल रखा है, इसके लिए अगर मेरे को एसएमएस नहीं आएगा तो ईमेल के ऊपर जो कि कंफर्मेशन मिल जाएगा आगे के प्रोसेस। तो इस तरीके से जो कि मैं इजीली अप्लाई कर सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा कि हम फिर से वही प्रोफाइल पे चले जाएंगे और यहाँ पर जो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस है वो मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए दोस्तों। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो या आई जस्ट होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी दोस्तों। फटाफट से जाके अप्लाई करिए, काफी अमेजिंग प्रोफाइल है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग अपडेट्स हम आपके लिए डेली बेसिस में लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।